नमस्कार साथियों। आज नवरात्रि के इस चौथे दिन पर हम लोग उसी प्रसंग को जारी रखेंगे जो दुर्गा सप्तशती में महिषासुर मर्दनी का प्रसंग है। हम लोगों ने पिछले 3 एपिसोड्स में भी उसके बारे में बात की है। महिषासुर है क्या? महिषासुर वो है जो जगत की सारी संपदा कब्जाए बैठा है और संपत्ति का एक संघनन है। लेकिन वामपंथ को संपत्ति का ऐसा संघनन कैसे प्रिय हो सकता है? देवी भागवत के 5वें स्कंद के शुरुआती अध्याय में ही कहा गया कि अखिल भूमंडल में महिषासुर का एकछत्र राज्य था, वह उसका उपभोग करने लगा। तो कोई सच्चा लोकतंत्र प्रेमी इसे कैसे स्वीकार कर सकता है, इस एकाधिकारवाद को? इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल दोनों का राज्य भोग रहा है। ऐसा सत्ता संग्रह वामदृष्टि को आपत्ति योग नहीं लगता। महिषासुर महालक्ष्मी के स्वायत्तीकरण की कोशिश में है और उलटपंथी जो है ताली बजा रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि वे उलटपंथी संस्कृति के ज्यादा बड़े दुश्मन हैं बजाय पूंजी के संगठन के? उन्होंने जितने ज्यादा युद्ध भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के विरुद्ध लड़े हैं, उतने पूंजी के एकांत संगठन और कलुषित संगठन के विरुद्ध नहीं लड़े। जबकि महिषासुर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संसार के सब रत्नों पर कब्जा कर लिया है। पूंजी के इस कलुषित घनत्वीकरण के विरुद्ध जो है दुर्गा सप्तशती एक आवाज उठाती है। जो उलटपंथी हैं उन्हें वो महिषासुर प्रिय है, भले ही वो सृष्टि के समस्त भोगों को अकेला भोगता हो। कभी भी उसके कूट चक्रों के विरोध में इनके स्वर फूटते नहीं देखे गए, बल्कि लगता है कि महिषासुरों ने इन आधुनिक बुद्धिजीवियों को पर्याप्त भरमा लिया है। ये उनकी दी हुई अंटी के खुबार में गाफिल पड़े हैं। ध्यान दें, उस नशे में गाफिल रहने वाले लोग महालक्ष्मी जगाने के लिए धर्म को जो अफीम कहते थे, वे सही थे इस अर्थ में कि इसी वैचारिकी के लोग उसमें ज्यादा ग्रस्त हो गए, उसमें ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। और यह बात आधुनिक युग के महिषासुरों को बड़ी मुफीद पड़ती है। महालक्ष्मी कुलजमा यही कह रही हैं कि अपना वास्तविक विपक्ष पहचानो, तुम्हारी आंखों में धुआं है। महिषासुर के सहायक का नाम यूं ही धूम्राक्ष या धूम्रलोचन नहीं रखा गया है। जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, जिनकी आंखों के आगे कुहासा छा गया है, वे ही महालक्ष्मी की प्रभा और प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। इस कथा में यह कहा भी गया है कि देवी की उस प्रभा से उन सबकी आंखें चौंधिया गई। वह प्रभा थी या प्रतिभा थी? और उसको खंडित करने की चालाकियां दिखाने वाले एक महिषासुर सेनापति को इस कथा में विडालाक्ष कहा गया है। विडालाक्ष मतलब बिल्ली की आंखें। आज ये बिल्ली की चतुर कूटनीतिक आंखें किसकी हैं? और यह सिर्फ महिषासुर की ही बात नहीं है, शुंभ निशुंभ के साथ भी यही है। जो दुर्गा सप्तशती का जो तीसरा चरित्र है, उसमें शुंभ निशुंभ की कथा आती है। वहां पुनः ये दोनों सज्जन कहते हैं कि उन्हें स्त्री से किसी तरह का भय नहीं। श्रीमद देवी भागवत पुराण में 5वें स्कंद में ये दोनों कहते हैं, किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती कि जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भी भय नहीं है। ब्रह्मा जी हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। सो ये कथा ये कहती है कि भरम में मत रहो, इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। 9 दिनों की इस शक्ति पूजा प्रसंग से ही जो दशहरा संभव हो पाता है, उसका भी यही सबक है। रावण को लगता है कि नर वानर उसका क्या उखाड़ लेंगे। महिषासुर और शुंभ निशुंभ को लगता है कि स्त्री उनका क्या बिगाड़ लेगी। तो निष्कर्ष यह है कि जहां हम कॉम्प्लेसेंट हुए वहीं मृत्यु है। दुनिया एक निरंतर बदलता हुआ क्षितिज है और दुनिया में एडवेंचरस स्पिरिट की कहीं ना कहीं निर्मिति और पुनर्निर्मिति सतत चल रही है। स्त्री भी नित्य नवल होती चल रही है। इसलिए यह नवरात्र है। पूर्वाग्रहों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यह अबला की जो बद्धमूल धारणा है, यह न केवल पुरुष को बहुत अत्याचारों को कर गुजरने के लिए प्रोत्साहित करती रही, बल्कि स्त्री की आत्मछवि को भी धूमिल करती रही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी जैसे तरस खाने वाले हमदर्द इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते थे, न ही अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं जैसे आत्मदयात्मक शब्द इसका उपचार थे।
इसका इलाज तो स्त्री का तेज ही था। अतः महिषासुर वाले कथा प्रसंग में स्त्री के तेजह पुंज की निर्मिति ही विस्तार बताई गई है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में सीता भी अपने ही तेज से सुरक्षित बताई गई हैं। वहां देवी भागवत में व्यास जी देवी के जन्मशः तेज के बारे में कहते हैं, इनबॉर्न तेज के बारे में कहते हैं कि वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। पद्म रागमणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेजह पुंज महान विलक्षण था। ये बात कही गई है। और इस कथा में ये ध्यान दीजिए कि देवी से तेज प्रकट नहीं हुआ, बल्कि तेज से देवी प्रकट हुई। यह सिर्फ सर के आसपास एक आभा मंडल या हैलो के होने की बात नहीं है। यह तेजह पुंज से प्रकटन की बात है। और फिर देवी से देवताओं का अनुरोध भी यही है, अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से भ्रमित करके उससे परास्त करने का कोई प्रबंध कीजिए, ये कहते हैं देवता। और उस देवी की उपस्थिति को सबसे पहले महिषासुर के सामने रिपोर्ट करने वाले दूत भी यही कहते हैं कि उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलकर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए थे। यह तेज महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती इसी तेज का पाठ पढ़ाती है। नवरात्र में उसी तेज का स्मरण हम लोगों के लिए वांछित है।